एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि सवाल उठाना शुरू करो क्योंकि बिना सवाल के सच कभी सामने नहीं आता। हर चीज पर यकीन मत करो जब तक तुम खुद उसकी सच्चाई तक न पहुंच जाओ। अगर हम सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो झूठ जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी दिमाग का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। आपके दिमाग में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से इतनी तेजी से सिग्नल भेजते हैं कि ये स्पीड 400 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि सवाल उठाना शुरू करो क्योंकि बिना सवाल के सच कभी सामने नहीं आता। अगर आप ध्रुव राठी देखते हैं तो आपको उनका फेमस इंट्रो जरूर याद होगा। दोस्तों, एक सवाल का जवाब हम जानेंगे, क्या ध्रुव राठी वाकई रॉन्ग नंबर है? इसके व्लॉग के पीछे क्या कहानी होती है? मगर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में एक अनबायस्ड जर्नलिस्ट है या सिर्फ एक तरफ का सच दिखाने वाले इन्फ्लुएंसर? हर चीज पर यकीन मत करो जब तक तुम खुद उसकी सच्चाई तक न पहुंच जाओ। ध्रुव राठी एक यूट्यूबर, व्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट इश्यूज पर लब गुशाई करता है। अगर देखा जाए तो उसका स्टाइल थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस और फैक्ट चेकिंग पर मबनी होता है जो उसको एक डिफरेंट और इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बनाता है। और यूथ का हर दिल अजीज शख्स है वो हमेशा से ही पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देता है और लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ माइल करता है। बायसनेस का इल्जाम और सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की वजह से कुछ लोग उसके कंटेंट को स्केप्टिकल नजर से भी देखते हैं। ध्रुव के कंटेंट में गहरी रिसर्च होती है। उसकी वीडियोस में रेफरेंसेस, फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल होता है जो कंटेंट को क्रेडिबल बनाता है। और वीडियोस को चार चांद लगाने के लिए चार्ट्स, इंफोग्राफिक्स और एनिमेशंस का अच्छा इस्तेमाल होता है जो कंटेंट को इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव बनाता है। ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और इंपैक्टफुल वीडियोस हैं। ये रही उसकी 5 बेस्ट वीडियोस जो लोगों को काफी पसंद आई हैं, बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी एंड कंटेंट क्वालिटी। अदानी जी और मोदी जी एक हैं। जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है। नंबर 1 पे आती है उनकी वीडियो अदानी स्कैम एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में ध्रुव ने अदानी ग्रुप के कंट्रोवर्सीज और फाइनेंशियल डीलिंग्स को आसान तरीके से समझाया है। फैक्ट्स और डाटा के साथ एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। क्यों? देखें, बिजनेस स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे आती है उनकी वीडियो द ट्रूथ अबाउट CAA NRC। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। ये वीडियो CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC की कंट्रोवर्शियल इश्यूज को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करता है। ध्रुव ने हिस्ट्री, लॉ और पॉलिटिक्स इंपैक्ट्स को डिटेल में कवर किया है। और ये वीडियो क्यों देखें? अगर आपको पॉलिटिकल डिबेट्स और करंट अफेयर्स पसंद है तो ये मस्ट वॉच वीडियो है। नंबर 3 पे आती है हाउ बॉलीवुड कंट्रोल योर माइंड। इस वीडियो में ध्रुव ने बताया है कि बॉलीवुड किस तरह से नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है और कैसे मीडिया मैनिपुलेशन का एक हिस्सा बन जाता है। और मीडिया और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के हिडन डायनामिक्स को समझाने के लिए। और 4th नंबर पे मेरी पर्सनल फेवरेट उनकी वीडियो है हाउ इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक डे के आसपास रिलीज हुआ ये वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन और डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन पर बेस्ड है। हिस्ट्री को बहुत इंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है। अगर आप पूछेंगे कि आपको क्यों देखनी चाहिए तो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सिविक नॉलेज के लिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और उसकी एक मशहूर वीडियो द डार्क साइड ऑफ दुबई। ये वीडियो दुबई के ग्लैमर के पीछे छुपे डार्क रियलिटीज को एक्सप्लोर करता है, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशंस और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। आई ओपनिंग कंटेंट जो दुबई के लग्जरी फसाड की नीचे की सच्चाई को दिखाता है। ध्रुव की कहानी बचपन से ही शार्प माइंडेड और तजस्सुस पसंद शख्स था। हरियाणा के एक छोटे से शहर में पैदाइश के बावजूद ध्रुव को शौक साइंस और टेक्नोलॉजी था, मगर वक्त के साथ साथ को सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल की तरफ भी दिलचस्पी होने लगी। एक दिन जब वो जर्मनी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे था तो उसको महसूस हुआ कि इंडिया में मीडिया हर बात को मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। कहीं प्रोपेगेंडा था और कहीं मिस इन्फॉर्मेशन। इस बात ने उसको मजबूर किया कि वो सच्चाई को समझाने और दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करे। ध्रुव का सफर एक न्यूट्रल टेक व्लॉगर से पॉलिटिकल कमेंटेटर तक काफी तेज रहा। उसका पहला काम मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज को एक्सपोज करना था, जो कि इंडिया जैसे पोलराइज्ड मीडिया
मीडिया एनवायरनमेंट में एक जरूरी काम था, मगर वक्त के साथ साथ उसकी एनालिसिस ज्यादातर एक तरफ झुकती हुई नजर आने लगी। ध्रुव का यूट्यूब का सफर का आगाज ऐसे हुआ कि जिसमें उसने एक जाली न्यूज एक्सपोज की। उसकी लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड बात से लोग मुतासिर हुए और धीरे धीरे उनका चैनल मशहूर होता गया। और ध्रुव राठी के जहां जानने वाले हैं वहां तनकीद भी बहुत होती है। ध्रुव राठी पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो पॉलिटिकल बायसनेस है, खासकर बीजेपी और राइट विंग पॉलिटिक्स के खिलाफ। इसी वजह से उसके कंटेंट को कुछ लोग एक तरफा समझते हैं। मगर एक दिन उसको बड़े करप्शन स्कैम के बारे में मालूमात मिली। ये एक पावरफुल सियासतदान से जुड़ा हुआ मसला था। ध्रुव जानता था कि अगर इस पर बात की तो मुसीबत बढ़ सकती है। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि अंधेरों से जो टकरा गए वही सूरज कहलाते हैं, जो खौफ की जंजीरों को तोड़ें वही चिराग जलाते हैं। ये राह वफा कांटों से भरी रहती है, मगर जो चलें वही मंजिलों की खबर सुनाते हैं। और तूफानों में भी जो खड़े रहें वही असल दलेर हैं, जो गिर के उठें जो बढ़ते रहें वही बाजी जीत जाते हैं। और सच्चाई उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसने हर एंगल से रिसर्च की, सबूत इकट्ठे किए और एक डिटेल वीडियो बना डाली। जब ये वीडियो वायरल हुई तो कई लोगों की आंखें खुल गईं, मगर साथ ही ध्रुव को और ज्यादा थ्रेट्स मिलने लगे। उसके अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की गई, उसको ब्लैकमेल भी किया गया, मगर वो अपनी बात पे अड़ा रहा, क्योंकि उसका मानना था अगर हम सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो झूठ जीत जाएगा। उसको मुख्तलिफ किस्म के ट्रॉल्स का सामना करना पड़ा। उसके यूट्यूब और सोशल मीडिया अकाउंट्स टारगेट किए गए और कई दफा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी धमकी मिली। मगर दूसरी तरफ उसके मुखालफीन का कहना है कि वो सिर्फ एक सेलेक्टिव सच्चाई दिखाता है। वो उन्हीं टॉपिक्स को हाईलाइट करता है जो उसके नैरेटिव को सूट करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो एक तरफ से फंडेड हो सकते हैं, मगर इसका कोई सॉलिड सबूत आज तक ना मिल सका। अगर वो अपनी रिपोर्टिंग को और बैलेंस्ड बनाएं और मुख्तलिफ नजरियात को इक्वली रिप्रेजेंट करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाएगी, वरना वो सिर्फ एक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर बनकर रह जाएगा जो सिर्फ एक खास ऑडियंस को टारगेट करता है। ज्यादातर लोगों ने ये सवाल उठाया है कि अगर वो सच में न्यूट्रल है तो वो ऑपोजिशन पार्टीज के स्कैम्स और करप्शन पर वीडियोस क्यों नहीं बनाता। और इसी वजह से कुछ लोग उसे एक सेलेक्टिव ट्रुथ टेलर भी कह चुके हैं। उसके कुछ टॉपिक्स और नैरेटिव में रेपिटेशन देखा जा सकता है, जिससे कंटेंट कभी कभी मोनोटोनस लगता है। और दूसरी तरफ उसका जर्मनी में रहना और वहां से इंडिया की पॉलिटिक्स मैटर पर वीडियोस बनाना भी कुछ लोगों को एक क्वेश्चनेबल अमल लगता है। उसके मुखालफिन का कहना है कि वो बाहर बैठकर सिर्फ एक नेगेटिव इमेज पेश करता है, मगर उस पर खुद भी कई दफा गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने के इल्जाम लग चुके हैं। इसकी एक मिसाल 2020 के दिल्ली राइट्स की है, जिसमें उसका एक ट्वीट बहुत वायरल हो गया था जो लेटर मिसलीडिंग साबित हुआ और इस पर उसे काफी बैकलैश आया था और उसको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। ध्रुव की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। उसकी शादी एक जर्मन लड़की से हुई है और इसको लेकर भी कई लोगों ने उनका देशद्रोही एंटी नेशनल कहने की कोशिश की और ये इल्जाम ज्यादातर उसके पॉलिटिकल मुखालफिन की तरफ से आया, जो कि उसको क्रिटिसाइज करना सिर्फ एक बहाना था। इस सारी वीडियो के बाद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ध्रुव राठी के खिलाफ कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया, लेकिन उसकी कंट्रोवर्सीज उसका अक्सर न्यूज और डिबेट्स में रखती हैं। उसके मुखालफिन का कहना है कि वो एक बायस्ड एक्टिविस्ट हैं, जबकि उनके सपोर्टर्स उन्हें ट्रूथ सीकर मानते हैं। मगर जो भी हो, ध्रुव राठी का असर डिजिटल मीडिया और पॉलिटिक्स में बहुत गहरा है और उसकी हर बात पर एक हीटेड डिबेट शुरू हो जाती है। अक्सर बीजेपी और मोदी सरकार की पॉलिसीज पर तनकीदी नजर डालते हैं, मगर मजाक मजाक में लोग उन्हें मोदी जी का सबसे बड़ा फैन भी कह देते हैं, क्योंकि उसका 90% कंटेंट मोदी गवर्नमेंट पर ही होता है। और कई लोग तो मजाक में इस हद तक चले जाते हैं कि अगर मोदी एक दिन चाय भी पिएंगे तो ध्रुव इसका भी एनालिसिस बना देंगे। ध्रुव सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, स्पेस साइंस, हिस्ट्री और हर टॉपिक पर एनालिसिस देते हैं और इस वजह से लोग उनका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं कि कोई भी टॉपिक हो ध्रुव राठी उसका
पीएचडी होल्डर है और एक दफा तो उन्होंने क्रिकेट पर भी एनालिसिस दिया तो लोगों ने कहा, अब बस ध्रुव भाई, आईपीएल का फाइनल भी तुम ही बताओगे। दोस्तों, डायलॉग उसकी हर वीडियो की पहचान। उसका ये स्टाइल इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी दिन ध्रुव राठी ने वीडियो शुरू करते ही दुश्मनों कह दिया तो दुनिया के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट होगा। चाहे आप उनको पसंद करें या ना करें, मगर ये तो तय है कि उनका नाम हमेशा किसी ना किसी फनी डिसीजन में जरूर आता है। कुछ क्रिटिक्स तो उसको प्रोपेगेंडा मशीन भी कहते हैं। एक दफा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और इकोनॉमी पर गलत प्रेडिक्शन भी दी थी। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ ऐसे क्लेम्स किए जो बाद में गलत होकर एग्जैजरेशन साबित हुआ। और वीडियो के एंड में आपने अपने फेवरेट व्लॉगर कौन है कमेंट में जरूर बताना है। और उसके क्रिटिक्स यहाँ तक चले जाते हैं कि वो अक्सर कहते हैं कि ध्रुव जर्मनी में रहते हैं और फॉरेन फंडिंग हो सकते हैं, जैसे उनका खास नैरेटिव चलाने का एजेंडा है। कई दफा उनके ओपोनेंट्स ने ये भी कहा है कि वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स को प्रमोट करता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ध्रुव राठी काफी दफा एनडीटीवी के रवेश कुमार और आम आदमी पार्टी के क्लोज लगते हैं। एक दफा अरविंद केजरीवाल ने उसकी वीडियोस की तारीफ की जिस पर लोगों ने कहा कि वो आपका हिडन सपोर्टर है। और कहानी का सबक ये है कि सच्चाई मुश्किल जरूर होती है, मगर अगर जज्बा हो तो कोई भी उसको दबा नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि क्या आप ध्रुव राठी के कंटेंट से मुतमिन हैं या आपको कोई और पर्सपेक्टिव है? हमें जरूर बताएं।